गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी ट्रेड्स हैं ये मेरे पर्सनल खुद के ट्रेड्स हैं और ये जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें ज़रूर ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से वो ले लें। तो सबसे पहले बात करेंगे आज प्रॉफिट बुकिंग की। तो सबसे पहले आज 2-3 दिन पहले मैंने अनंतराज में अपनी एक एंट्री बनाई थी और लगभग आज के दिन में उसने मैंने 6.28% जो है इसमें प्रॉफिट बुक करा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी को अगर हम देखें तो अगर हम आज ओके, सो दिस इज निफ्टी चार्ट। निफ्टी चार्ट को अगर हम देखें तो निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई पिछले ट्रेडिंग सेशन में ब्रीच किया था और आज के टाइम पे उसका हाई तोड़ा है। बट देन अगेन हमें एक छोटा सा सेल ऑफ देखने को जरूर मिला है। निफ्टी 0.30% के आसपास जो है आज थोड़ा सा डाउन आया है। तो थोड़ा सा अभी भी निफ्टी रेंज बाउंड ही है, बट एक ऑल टाइम हाई ब्रीच जो करा है एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली हमें देखने को इसमें मिले। अदर देन दैट हमने कुछ स्टॉक्स में एंट्री करी है। सबसे पहला स्टॉक्स जो है दैट विल बी आर एंजल वन। अगर एंजल वन को हम देखें, एंजल वन का हम पहले भी एक बार एनालिसिस कर चुके हैं। तो एंजल वन इस टाइम ना अपने एक सपोर्ट जोन पे, इफ वी कैन सी, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था एंड इस सपोर्ट जोन से अभी एक ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट आया है। देन अगेन एक छोटा सा एक यहाँ पे प्लस एक सपोर्ट जोन था जिसका ब्रेक डाउन करके निफ्टी ये एंजल वन जो है नीचे आया। प्लस अभी पिछले कुछ 3 दिन 4 दिन 5 दिन से ये एक कंसोलिडेशन मोड में। तो आज के दिन में, कल के दिन की एंट्री जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमने देखा था कि इसकी जो कैंडल क्लोजिंग है वो इस जोन से ऊपर हुई है। ये देखते हुए हमने आज इसमें एंजल वन में एंट्री बनाई थी। तो इसमें फिलहाल जो है मेरा टारगेट इस जोन से अराउंड यहाँ तक का रहेगा, विच इज अराउंड 4%। तो आज के दिन में भी एंजल वन में मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में हूँ। सेकंड स्टॉक जिसमें मैंने एंट्री बनाई है दैट इज बानको प्रोडक्ट्स। एंड बानको प्रोडक्ट्स एक ओके, सो दिस इज बानको प्रोडक्ट्स। बानको प्रोडक्ट्स में एंट्री लेने का रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर हम इस लो को देखें, इस लो से इस हाई तक, तो अब भी उसके बाद एक करेक्शन होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक गोल्डन पॉकेट जो है, जो फिबोनाची जोन है हमारा 0.5 और 0.6 के बीच का, वहां पे एक प्रीवियस डे में यहाँ पे इसने एक अच्छा एक बुलिश कैंडल दिखाया था, जो कि देखते हुए हमने बानको इंडिया में बानको प्रोडक्ट्स में हमने इसमें एंट्री लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का सिंपल टारगेट मेरा 5% का रहेगा। एंड इवन इफ इट ब्रेक्स दिस हाई तो हमारा टारगेट अराउंड यहाँ तक का रहेगा, विच इज अराउंड 17%। तो देखते हैं हमारा ये ट्रेड कैसे प्ले आउट करेगा। थर्ड स्टॉक जो है क्राइजेक है। क्राइजेक में हमने ऑलरेडी एंट्री करी हुई थी, तो इसमें थोड़ा सा एवरेज आउट करा है मैंने, क्योंकि इसमें प्रीवियसली मैंने थोड़ा से एक छोटे अमाउंट के साथ एंट्री बनाई थी। बट क्योंकि अभी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा था क्राइजेक, एंड अभी उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन भी आया। बट अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वॉल्यूम्स की तरफ अगर देखें तो वॉल्यूम्स दे आर ड्राइड वॉल्यूम्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट्स जस्ट अ शेकआउट लूज हैंड्स को निकालने के लिए। और थोड़ा सा यहाँ से अगर यहाँ तक आता भी है तो यहाँ से फिर हमें एक 10 या 12% के आसपास की रैली देखने को मिल सकती है क्राइजेक में। फोर्थ स्टॉक जिसमें आज हमने एंट्री करी है दैट इज आर टाटा पैटर्न्स। डाटा पैटर्न्स में एंट्री करने का रीजन बहुत सिंपल था। एक जोन था जिस जोन से एक यहाँ पे एक गोल्डन पॉकेट भी तो है नीचे, उसके अलावा यहाँ पे एक जोन था जहां से ये स्टॉक जो है बार बार जो है हमें एक सपोर्ट दिखा रहा था। तो उसके बाद और है भी डिफेंस का है एंड एक लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा जो ये स्टॉक है ये साबित हो सकता है। तो पिछले 3-4 दिनों की कंसोलिडेशन देखते हुए आज हमने एंट्री ली थी और आज ही के दिन इसमें ब्रेकआउट आया और लगभग 4% के आसपास इसने मूव दिया। ऑलरेडी इन 2.5% अप इन दिस। थर्ड स्टॉक जो जिसमें हमने एंट्री ली है दैट इज अगेन बहुत रिस्की स्टॉक है, बट थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 20% की गिरावट आ गई है। तो अब देखते हैं ये अभी यहाँ से कैसा परफॉर्म करेगा। दैट इज ये हमारा जो है गॉडफ्रे फिलिप्स है, टोबैको रिलेटेड स्टॉक है। तो बट इसमें भी मैंने एक थोड़ा सा विजन रखते हुए एंट्री बनाई, क्योंकि सिगरेट जितना भी महंगा हो जाए, टोबैको प्रोडक्ट्स जितने भी महंगे हो जाए, लोग यूज करेंगे ही। अराउंड 20% के आसपास का टारगेट मेरा इसमें थोड़ा लंबा है, लेकिन देखते हैं इफ इट प्लेज आउट और नॉट। फोर्थ स्टॉक जो है दैट इज किर्लोस्कर ब्रदर्स को अगर हम देखें तो किर्लोस्कर ब्रदर्स में आज के दिन में एक एक काफी हैवी करेक्शन
से चल रहा था, बट देन अगेन पिछले 4-5 दिनों की कंसोलिडेशन थी एंड आज के दिन में वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी आई है। ऑल्दो सेल ऑफ हुआ है बाद में मार्केट, बट मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का 5 या 6% के आसपास का टारगेट हमें किर्लोस्कर ब्रदर्स में भी देखने को मिल सकता है। अदर देन दैट एक और स्टॉक में हमने एंट्री करी है, दैट इज़ शक्ति पंप्स। शक्ति पंप्स को अगर हम देखें तो शक्ति पंप्स ने ना पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो एक सेल ऑफ ज़रूर आया था। देन उसके बाद मार्केट ने पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में उसके बाद ना लगभग 44% के आसपास का रिटर्न जो है शक्ति पंप ने हमें पिछले 4 दिन में दिया और उसके बाद थोड़ा-सा सेल ऑफ आया, बट सेल ऑफ होने के बाद अगर हम इस रेंज को देखें, इफ वी कैन सी दिस रेंज, एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। तो हो सकता है 4-5 दिन और उसके बाद ये स्टॉक है उसके यहाँ पे रहे, देन उसके बाद एक अच्छी रैली हमें यहाँ से 10-12% की देखने को मिल सकती है। अदर देन दैट हमने एक और स्टॉक में एंट्री करी है व्हिच इज दिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सबको पता है कि इट्स वेरी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है एंड एक काइंड ऑफ डबल बॉटम एक पैटर्न बनते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे एक छोटा सा गैप डाउन भी हुआ था इसमें, तो हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए जाए और हमें आराम से यहाँ तक का टारगेट 4% का हमें इसमें भी देखने को मिल सकता है। अदर देन दैट इसके अलावा हमने बहुत ही एक एसएमई स्टॉक में हमने एंट्री ली है। दिस इज बॉन्दादा इंजीनियरिंग। बॉन्दादा बहुत स्मॉल कैप है, बहुत रिस्की स्टॉक है। ऑल्दो आज के दिन में इसका ब्रेकआउट जरूर आया था और स्टॉक ने लगभग 4% का मूवमेंट किया था, बट देन अगेन उसके बाद डाउन आया। बट इसमें देखने वाली ये चीज है कि आज के दिन की वॉल्यूम, जो बाइंग की वॉल्यूम है ना, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। तो इस वॉल्यूम को अगर हम देखें, उसको ध्यान में रखें, तो आराम से मुझे लगता है यहाँ तक का मूव इसमें हमें मिल सकता है, दैट इज अराउंड 11% के आसपास में। तो 11% के आसपास का मूव अगर हमें मिलता है तो हमारा टारगेट तो 3% के आसपास का रहता है। तो देखते हैं, ये कुछ स्टॉक्स है जिनमें आज हमने एंट्री करी है एंड लेट मी शो यू माय एंट्रीज एज वेल। ये दिस इज HAL and this is Banco, Cryzek, Data Patterns, Godfrey Phillips, Kirloskar Brothers and Shakti Pump and Bondada Engineering। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिनमें आज मैंने एंट्री करी है। आज के दिन में मैंने अच्छी खासी बाइंग करी है। तो देखते हैं हमारे स्टॉक्स कैसे प्ले आउट करते हैं। लेट्स होप दे डू वेल इन फ्यूचर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।